हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब हम देखते हैं प्रश्नावली नंबर 4.1 का पहला क्वेश्चन। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। एक सर्वे किया कि कौन कैसा संगीत पसंद करता है। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। ये एक पाई चार्ट दिया है, इसमें इनको दर्शाया गया है। तो देखो, ये एक पाई चार्ट है पूरा, वही वाला हिसाब है। 100% होंगे। 40 और 30 कितने हो गए? 70 और 10 80 और 20 कितने हो गए? तो इसका मैक्सिमम कितना हो गया? 100%। 100% ही तो है मैक्सिमम, ठीक है। कुल मिला के कितना है? 100%। और अगर डिग्री में पूछता तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। वृत्त के चारों तरफ को कितने एंगल बनते हैं? 360 डिग्री। 360 डिग्री बनते हैं ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पहला। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो शास्त्रीय संगीत देखो कितने पसंद करते हैं? 10%। ये कह रहा है कि 10% है जो, क्या कितने होते हैं? 20 व्यक्तियों के बराबर है। 20 व्यक्तियों के बराबर हो गए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और प्रॉपर करते हैं सोल्व। तो ये कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत कितने हैं? 20%। वो 20 कह रहा है, 20 व्यक्ति है। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। शास्त्रीय संगीत कितने व्यक्ति है? 20 व्यक्ति। अपने पास कितना दिया है? शास्त्रीय संगीत 10%। तो 10% बराबर हो गए ना 20 के। तो 1% किसके बराबर हो गया? 20/10। जीरो से जीरो गई तो 1% बराबर हो गया 2 के, ठीक है। इधर तो कोई दिक्कत। 1% बराबर हो गया 2 के। तो ये कह रहा है, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया? कुल कितने हैं? मैक्सिमम मैंने बताया था ना। कुल व्यक्ति कितने हैं अपने इसमें? 100, ठीक है। 100% है ना। तो 1% हो गया 2 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो गया? यहाँ लिख दो, कुल व्यक्ति इक्वल टू 100। 1% है 2 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो गया? 100 गुणा में 2। इसके क्या आंसर आ गया? 200। कुल व्यक्ति कितने हैं? 200, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है? कौन सा पसंद किया गया है सबसे ज़्यादा? देखो, 20% उपशासकीय, 40% मनोरंजक, 30% लोक, 10% शास्त्रीय, ठीक है। तो ये हो गया मनोरंजक। मनोरंजक ही तो पसंद कर रहे हैं 40% लोग, सबसे ज़्यादा यही है। तो इसका क्या आंसर आ गया? मनोरंजक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनेगी? कि मतलब कि लोक की कितनी बनेगी, शासकीय की कितनी बनेगी, उपशासकीय की कितनी बनेगी, मनोरंजक की कितनी बनेगी? तो देखो मैक्सिमम अपने आप कितने हैं? 100%, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कुल कितनी सीडी बना रहा है? कुल सीडी बना रहा है 1000, ठीक है। अब कुल को अपन को इसको बांटना है इन सब में। तो 100% बराबर हो गया 1000 के, ठीक है। 1% बराबर कितने का हो गया? 1000/100, ठीक है। 10 आ गया, 1% के बराबर आ गया 10, ठीक है। अब ले लो स्टार्टिंग से। उपशासकीय, उपशास्त्रीय सॉरी, उपशास्त्रीय कितना है अपना? 20%। 1% तो बराबर है 10 के, तो 20 गुणा में 10 इक्वल टू 200 सीढ़ी तो बनेगी उपशास्त्रीय की, ठीक है। अब है मनोरंजक। मनोरंजक की कितनी है? 40%, ठीक है। तो 1% तो बराबर है 10 के, तो 40 गुणा में 10 इक्वल टू 400 सीढ़ियाँ बनेगी मनोरंजक की, ठीक है। अब है लोक। लोक की कितनी है? 30%। दिया हुआ है ना अपनों सारी चीज़ें। तो 31% बराबर है 10 के, तो इसकी सीढ़ी बनेगी 300 सीढ़ी, ठीक है। एक रह गया शास्त्रीय। शास्त्रीय की कितनी है? 10%। 10% पसंद है ना शास्त्रीय, तो 10 गुणा में 10 इक्वल टू 100 सीढ़ियाँ बनेगी शास्त्रीय की। लोक की बनेगी 300, मनोरंजन की बनेगी 400 और उपशास्त्री की बनेगी 200, ठीक है।
ये हो गए आपके। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा हो गई, सर्दी हो गई और ग्रीष्म में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने के लिए कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ये हो गई ऋतुएं। ग्रीष्म तो पसंद करा 90 लोगों ने, मत दिया, ठीक है। वर्षा को करा 120 ने, शीत को करा 150 ने। तो कुल मत कितने हो गए वो अपन यहाँ लिख लेते हैं। कुल मत सबों को जोड़ लेते हैं। 0 0 0 का 0, 9 और 2 11 और 5 16, हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3, 360 थे कुल मत, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? किसको मिले? इससे पता लग रहा है देखो, शीत को। पहले का आंसर तो आ गया शीत। शीत को मिले सबसे ज्यादा मत, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। वही जैसे अपन ने एक सवाल में निकाला था ना, ऐसे ही इसका निकालना है अपन को कोण, ठीक है। तो कोण निकालने के लिए कुल देखो कितने हैं। कुल है 360। तो पहले निकालते हैं अपन ग्रीष्म के कोण। ग्रीष्म ग्रीष्म के कोण कितने हो जाएंगे? कुल कितने हैं? ग्रीष्म तो दिया है 90, बटे में कुल कितने हैं? कुल मत 360। और त्रिज्या कोण वही वाला बात है, जब पाई चार्ट में जब अपन ने निकाले थे कोण, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 360 से, ठीक है। क्योंकि इसके चारों तरफ कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है, ठीक है। तो गुणा में 360। ये तो इत्तेफाक से 360 मिल गए, तो ऐसा नहीं है कि तो ये वाला 360 लिया है अपन ने, है ना। अपन ने शायद एग्जाम्पल नंबर 2 किया था। अगर ये आपको 360 क्यों लिया ये समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेना, ठीक है। 360 करके ये आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया ग्रीष्म, ठीक है। ये 360 दिया इसलिए ही ये एज इट इज आ रहा है, ठीक है। जो 90 था तो इधर भी 90 डिग्री आ गया। अब है वर्षा। वर्षा का अपन को निकालना है कोण। तो 120 तो हो गई वर्षा के मत, बटे में कुल मत कितने हो गए? 360। और वृत्त के कोणों का कितना होता है? 360, ठीक है। देखो ऐसे एक लाइन तो होती है 180 की, तो ऐसे करके अगर पूरे वृत्त को अगर चारों तरफ से कोण काउंट करेंगे तो 360 हो जाएगा ना। 360 गए 120 डिग्री। 120 हो गया वर्षा। और ये है शीत। शीत इक्वल टू 150 तो हो गए इसके मत, बटे में 360, इंटू में 360, इससे कट गया 150 हो गया डिग्री शीत के, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। देखो, अगर ये क्वेश्चन आता है ना ओनली क्वेश्चन नंबर 3, तो भी अपन को डिग्रियां निकालनी पड़ती, ठीक है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वही अपन को पाई चार्ट में इसको शो करना है, ठीक है। तो उसके लिए दोबारा से मैं वो लेता हूँ। इसको अपन को करना है शो, ठीक है। एक ले लेता हूँ मैं सर्कल। पाई चार्ट ऐसा ही होता है ना। इसको फिट कर लेता हूँ। अब हो गया लगभग, है ना। तो अब देखते हैं, देखो ग्रीष्म कितनी है? 90%, ठीक है। तो ग्रीष्म को मैं कर देता हूँ 90%। 90% होगा ये। तो ये तो हो गई अपनी क्या? ग्रीष्म, ठीक है। यहाँ तक हो गई ग्रीष्म। अब चलते हैं, अब यहाँ लगा देता हूँ ग्रीष्म का, तो इधर तक हो गया काम। इसको यहाँ मैं कर देता हूँ सेट, ठीक है। अब देखो, अब ये है 120 डिग्री है वर्षा, तो यहाँ से लेके 120 डिग्री ये हो गया। तो इसको पाई चार्ट में दिखाएंगे अपन वर्षा में, ठीक है। ये हो गई वर्षा यहाँ तक। अब इसको कर देते हैं इधर सेट। ये आ गई, इधर आ गए, ठीक है। इसके बाद कितना बच रहा? 150 बचा। तो ये पूरा ही कितना हो रहा है? 150 डिग्री बचेगा अपना, ये पूरा का पूरा, ठीक है। 150 डिग्री बचेगा। तो ये हो जाएगा क्या? क्या बचा है पूरा अपना? ये बच गया यहाँ से लेकर यहाँ तक शीत, ठीक है।
अगर इसको मैं अगर मिला दूँ इनको, देखो जब इसको कॉपी पे बनाओगे तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। मेरे पास ये डिजिटल है स्केल्स वगैरह, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। देखो ये तो हो गया शीत 150 डिग्री का, हो गया ना। देखो सबसे ज़्यादा रेशो में वर्षा का हो गया 120 डिग्री, ये हो गई वर्षा, और ये हो गई ग्रीष्म 90 डिग्री। ठीक है, ये अपन ने पाई चार्ट में इसको डिनोट कर दिया। यही अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।